ना आज हम लोग ग्रेजुएशन सिस्टम के साथ काम करेंगे कि अगर कोई मार्कशीट के अंदर ग्रेड अगर हम लोग को अपलोड करना हो तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी कोई मार्कशीट क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग इसको ले ले तो सबसे पहले क्या देते हैं, सीरियल नंबर या रोल नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट का नाम क्या होगा वो एंट्री करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स हम लोग एंट्री करते हैं। अगर ये किसी एक क्लास का ही है तो सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी के अंदर कितना मार्क्स लेके आता है, इंग्लिश में कितना मार्क्स लेके आया, ठीक है, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लेके आया, फिजिक्स में कितना मार्क्स आया, केमिस्ट्री में कितना आया और बायोलॉजी में कितना आया। ठीक है, तो ये मार्क्स हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करें इस मार्क्स को तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सम। ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे, सम। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जहाँ से जहाँ तक सम हमको निकालना होता है उसके वैल्यू को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको इस फील्ड को डिफाइन करना क्या होगा, सम टोटल। ठीक है, टोटल डिफाइन करने के बाद क्या करना है, एवरेज निकालना है इसका, और साथ में ये भी निकालना है कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, और इसका ग्रेड क्या है ये भी निकालना है। ठीक है, तो इस सारे चीजों को हम ऑलरेडी एवरेज तक स्टडी कर चुके कि एवरेज किस तरह से निकलेगा, पास फेल किस तरह से निकलेगा। एक बार फिर से इसको समझ ले। ठीक है, इस स्टूडेंट का रोल नंबर हम यहाँ पे 1 देते हैं, पर 2 देते हैं। ठीक है, और इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 10 12 15 जितने भी स्टूडेंट का रोल नंबर हमको एंटर करना है आसानी से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सीरीज को जनरेट कर देते हैं। नेम एक एक करके देते हैं, मिस्टर सैम, मिस्टर आलोक, मिस्टर मुकुल, मिस्टर प्रवीण, मिस्टर सुनील, शेष अंकिता। ठीक है, जितने नाम आपको एंटर करना नाम एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये एक एक करके और राघव जी। ठीक है, इन लोगों का मार्क्स एक एक करके एंट्री करना होगा। हिंदी में पूरा मार्क्स है, दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, नॉर्मली आप लोग जस्ट सीखने के लिए इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करिएगा। इसलिए नहीं कि भाई हमको कहीं भी, क्योंकि ये एक रैंडम नंबर क्या करता है, जनरेट करता है। तो सीखने के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो हम उस पूरे एरिया को एक साथ क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर मार्क्स हमको लेके आना, और कंट्रोल की को प्रेस करके इनिशियली जो सबसे पहला सेल होता है वहां पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू का साइन दे देते हैं, और फॉर्मूला होता है RAND, रैंड बिटवीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रैंड बिटवीन। ये वो फॉर्मूला है जो रैंडमली नंबर्स को जनरेट करता है। अब ये पूछ रहा है कि बॉटम नंबर यानी कम से कम कहाँ से आप नंबर स्टार्ट करना चाहते हो, और टॉप नंबर मैक्सिमम कहाँ तक नंबर को जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज करिए मैं 40 से लेकर, ठीक है, या फिर 30 से लेकर, फिर कॉमा दे देते हैं, 90 के बीच में रैंडमली नंबर जनरेट करता हूँ। उस पूरे सेल के अंदर वो नंबर जनरेट हो जाएगा 30 से 90 के बीच में, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेल C2 से स्टार्ट होकर आपके H11 तक हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया उस एरिया के बीच में। ठीक है, अब कंट्रोल की को प्रेस करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे वो नंबर यहाँ पर क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये नंबर जनरेट होने के बाद आप देख सकते हो इससे हम एक एक करके एंट्री करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन इसने क्या किया, एक बार में पूरे नंबर को जनरेट कर दिया। मगर ये चीजें जो है सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप सीख सको, इस चीज के लिए नहीं है कि भाई हम इसी तरह से नंबर एंट्री करेंगे। कहीं जब भी जहाँ भी रिपोर्ट जनरेट होगा वहां पर एक नंबर आपको दिए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स को क्या करना, एंट्री करना। ठीक है, तो वहां आपको एक बाय एक एक करके पूरे मैनुअली ही एंट्री करना है। ठीक है, अब आते हैं टोटल में, जैसा मैंने इससे पहले बताया था फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सम। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, हिंदी से लेकर बायोलॉजी तक। ठीक है,
ब्रैकेट को क्या करेंगे इसके बाद क्लोज कर देंगे और इनटू की पेस्ट कर देंगे। आ गया 311। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे और ये नंबर चेंज होता रहेगा क्योंकि रैंडम नंबर जनरेट हुआ, तो जितने बार यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे ना उतने बार यहाँ पर क्या करेगा, रैंडम नंबर को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आइए एक और चीज मैं बता देता हूँ। सपोज करिए हमको इस पूरे के पूरे सिलेक्शन एरिया में ये पता करना है कि सबसे कम मार्क्स या वो मार्क्स जो 40 से नीचे है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ ले कि फेल कौन कौन सा है, क्योंकि 40 से नीचे जो भी लेके आएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा सपोज करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू रूल्स का बटन आपको मिलेगा। न्यू रूल्स के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, ठीक है। तो सेल वैल्यू बिटवीन दिया हुआ है ना, यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सेल वैल्यू बिटवीन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 0 से लेकर, ठीक है, 40 या 39, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 39 तक, 0 to 39, ठीक है। जो भी वैल्यू आपको मिले उस वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप बोल्ड कर दीजिए और कलर क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए, ठीक है। और ये स्ट्राइक आउट आप देना चाहते हो तो यहाँ भी टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके कर देते हैं इसको और यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ओके कर दिया, आप देखिए क्या कर दिया इसने, जहां जहां पर 0 से लेके 40 के बीच में यानी 0 to 39, ठीक है, जहां जहां पर नंबर था उस सबको क्या कर दिया इसने, रेड कर दिया। यानी आसानी से अगर हम एक फेल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड फेल हो रहा है या कौन कौन सा स्टूडेंट फेल हो रहा है, किस किस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूटिलाइजेशन करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। इक्वल टू का साइन देंगे, AVERAGE, ये वो फॉर्मूला है जो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को क्या करेगा, एवरेज कर देगा। कैसे करेगा, तो फ्रॉम हिंदी से लेके कहाँ तक, बायोलॉजी तक, टोटल को नहीं लेना, ठीक है। तो हिंदी से बायोलॉजी को क्या करेगा, वो पहले ऐड करेगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी सब्जेक्ट उसके अंदर है उससे क्या करेगा, वो डिवाइड करके ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल देता है। तो एवरेज आ गया ना 53। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, जैसे नीचे ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली टोटल एवरेज करके क्या करेगा, निकाल देगा। अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, पॉइंट के बाद, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे डिजिट को जनरेट कर दिया है ना। अभी इसको कम करना है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, सेलेक्ट कर लीजिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जहाँ आपको कम करना है, तो क्या करता है, बढ़ा रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या करेगा ये, तो 0 को लेस करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और इंक्रीज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इस पूरे एरिया को ऐसे सेलेक्ट करके एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज डेसिमल के ऊपर क्लिक करके उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पास फेल निकालना, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इक्वल टू का साइन देते हैं, यहाँ पे इफ लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 40 से ज्यादा अगर एवरेज में कोई भी मार्क्स लेके आ जाता है तो पास है, ऐसा मान के चलते हैं। सपोज करो एक कंबाइंड फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्या कि एवरेज 40 से ज्यादा जिसने भी लेके आया ना, या एवरेज में यहाँ पे बोल देता हूँ 50 से ज्यादा जो भी लेके आया ना, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो डबल कोटेशन में क्या लिख दूंगा उसको, पास। कम जो लेके आएगा उसको क्या बोल दूंगा, फेल, ठीक है। मैंने दो ही क्राइटेरिया इसके ऊपर दिया, पास और फेल का, कि 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा कोई भी लेके आता है तो क्या हो जाएगा, वो पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो उसको पास शो करेगा, और 50 से नीचे जो भी लेके आएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए क्या हुआ, पास हो गया, क्योंकि 50 से ज्यादा। अब बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े इसलिए ड्रैग करते हैं, सभी पास हो गए, ठीक है। अब आते हैं ग्रेडेशन सिस्टम। ग्रेड कैसे सेट करते हैं, इसमें सिर्फ दो ही, पास फेल में सिर्फ दो ही कंडीशन था, ट्रू होगा तो पास करेगा, फॉल्स होगा तो फेल करेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेड के अंदर क्या होगा, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लगेंगे, ठीक है। इसके लिए कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल टू का साइन देते हैं, फिर से इफ लगा देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर स्टार्ट करने के बाद हम एवरेज के अकॉर्डिंग ही सपोज कीजिए इफ एल्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर एवरेज का वैल्यू ग्रेटर देन, कितना, ग्रेटर देन 90 है तो इसे हम ए प्लस ग्रेड के अंदर रखते हैं, ठीक है।
90 से ज्यादा अगर कोई भी लेके आता है, ठीक है, 90 भी नहीं, क्या मैंने बोला, 90 से ज्यादा अगर कोई भी लेके आता है तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए प्लस, ठीक है। फिर से कॉमा दे देते हैं सेपरेशन के लिए, दूसरा इफ कंडीशन लगाना, फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से ग्रेटर देन का साइन देते हैं और यहाँ पर मैंने बोला कि अगर 80 से ज्यादा कोई भी लेके आता है, 80 से ग्रेटर कोई भी मार्क्स लेके आता है तो उसे आप किस कैटेगरी के अंदर रखोगे, ए कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर से कॉमा लगा देते हैं, फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर मैंने क्या बोला, एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन देते हैं और ग्रेटर देन का साइन देके अभी मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, अगर 70 से ज्यादा कोई भी लेके आता है तो उसे बी प्लस दे दीजिए, ठीक है। फिर से ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज कर दिया, फिर से कॉमा लगाते हैं। तो आप मल्टीपल टाइम, जितने भी टाइम इफ कंडीशन लगाना चाहो उतने बार लगा सकते हो। अब यहाँ पर 60 से ग्रेटर कोई लेके आएगा तो उसे क्या दे देंगे हम लोग, बी दे देंगे, ठीक है। और इससे भी कम अगर कोई लेके आता, बाकी जो भी बच गया उसे हम क्या चाहते हैं कि भाई बाकी सबको क्या कर दो, आप सी दे दो, ठीक है। तो लास्ट वाली पोजीशन में हम लोगों ने सी डाल दिया, ब्रैकेट को क्लोज उतना ही करेंगे जितना हम लोगों ने ओपन कर रखा है और जब क्लोज करेंगे तो ये बताएगा भी कितने आपने ब्रैकेट ओपन करके रखा है। तो इंटर की प्रेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया, ठीक है। 59 क्या होगा, सी ग्रेड के अंदर आएगा, ये सभी के सभी क्या आएंगे, सी। और जो 60 है देख लीजिए, जो 60 से ग्रेटर है किसके अंदर आ गया, जो 70 है वो क्या आ गया, समझ में आ रहा। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला को यूटिलाइज किया और एक ही बार में पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज हो गया, समझ में आ रहा।